देखो यीशु चले पानी पर, हमने उस तूफान को। देखो यीशु चले पानी पर, थामने उस तूफान को जो हिला रहा था बीच समुद्र में। शिष्यों से भरी नाव को देखो यीशु चले पानी पर, थामने उस तूफान को जो हिला रहा था बीच समुद्र में। शिष्यों से भरी नाव को। चलता पानी में देख यीशु को, शिष्य सारे बहुत घबरा गए। कोई प्रेत उनको फिर समझ कर वो सारे भरमा गए। यीशु ने फिर उनको शांत कराया, मैं ही हूँ मत डरो ये समझाया। देखो यीशु चले पानी पर, थामने उस तूफान को जो हिला रहा था बीच समुद्र में। शिष्यों से भरी नाव को। पेट्रुस ने फिर यीशु से कहा, साथ मुझको भी अपने पानी पर चला। तेरे होने का विश्वास फिर मैं करूँगा, पानी पर साथ तेरे जब मैं चलूँगा। यीशु ने फिर पेट्रुस से कहा, उतरना उसे और पास मेरे आ। फिर कुछ दूर पेट्रुस पानी पर चला, पर तेज हवा को देख डूबने लगा। बचा ले मुझको यीशु पुकारने लगा। थामा फिर यीशु ने पेट्रुस का हाथ, विश्वास पर उनके फिर लगाई डांट। यीशु के साथ फिर वो नाव पर चढ़ा, साथ उसके तूफान भी शांत हुआ। फिर यीशु को सबने दंडवत करा और उनको परमेश्वर का पुत्र कहा। देखो यीशु चले पानी पर, थामने उस तूफान को जो हिला रहा था बीच समुद्र में। शिष्यों से भरी नाव को देखो यीशु चले पानी पर, थामने
तूफान को जो हिला रहा था बीच समुद्र में, शिष्यों से भरी नाव को। देखो यीशु चले पानी पर, हमने उस तूफान को। जय यीशु। आज हम साधारण वर्तमान काल के 19वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। हिंदी में कहावत है, जो डर गया वो मर गया। डर एक ऐसे भावना है जो मनुष्यों को हिला कर रख देता है, और आगे भी कह सकते हैं मनुष्यों की एक और जीवन साथी बन गया है। बचपन से हमको ऐसे सिखाया गया है, बेटा वहां मत जाओ, बेटा इनके साथ मत जाओ, वो मत करो, ये मत सोच करके बचपन से हमको सिखाया गया है, और वो हमारे जीवन साथी बन गया है। इसलिए हम हर चीज पर डरते हैं, हर लोगों से डरते हैं, हर कार्यों से डरते हैं। इतना ही नहीं, हम खुद से भी डरते हैं, अपने भविष्य को लेकर डरते हैं। और हम आज एक ऐसी स्थिति में है, कोरोना बीमारी के बीच में है, बीमार को लेकर डरते हैं, और चर्च जाने से भी डरते हैं, ईश्वर के पास आने से भी डरते हैं। एक ऐसी स्थिति में बन गए हैं, डर हमारे विश्वास को नीचे गिरा दिया, खत्म कर दिया। अभी विश्वास नहीं, मात्र डर बचा हुआ है। यही माहौल था संत मत्ती अपने इसराइलियों के बारे में समझाती हुई उनकी विश्वास को बचा कर रखने के लिए आज के दृष्टांत उन्हें समझाते हैं, यहूदियों को समझाते हैं। चारों तरफ उनका अत्याचार चल रहा है, विश्वास को बचाना एक प्रश्न पत्र बन गया है। इस माहौल पर संत मत्ती इस दृष्टांत के द्वारा उन्हें प्रभु के पास बुलाते हैं, डर को खत्म करके विश्वास में आगे बढ़ने के लिए एक नई शिक्षा प्रदान करते हैं। वही है आज हम सुसमाचार में सुनेंगे, एक ऐसे दृष्टांत, प्रभु पानी पर चलते हैं। एक ऐसी शुरुआत जहां 5000 लोगों को खिलाने के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रेरितों से कहते हैं, आप लोग उस पार चले जाओ। तब तक प्रेरित लोग नाव पर बैठकर आधा मील दूर चले जाते हैं, और प्रभु प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। जब प्रार्थना करके लौटे, आधी रात हो गए होंगे। उस समय देखा प्रेरित लोग काफी दूर चले गए हैं, इसलिए प्रभु पानी पर चलने लगे। और इसे देखकर प्रेरित लोग, उनमें से एक जो हमेशा अपनी आदत के अनुसार प्रभु से पूछने वाले, अपनी आदत के अनुसार प्रभु से बातें करने वाला संत पेतरुस, प्रभु को देखकर डर गया, प्रेत समझकर, शैतान समझकर डर गया। इसलिए आवाज उठाकर अपने मन की बातों को सुनकर प्रभु उन्हें पहचानते हुए कहते हैं, डरो मत, मैं ही हूँ। यदि हम पेतरुस की जगह पे होते, हम भी उन्हीं के समान डरते। उनके डर का एक कारण भी, मत्ती की सुसमाचार 14 में यदि हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर काट दिया, और जो प्रचार का काम करता है उनकी तलाश में रहता है। अब एक तरफ लहरें उठ रही, दूसरी तरफ प्रभु आने में देरी हो गई, और तीसरी तरफ यहूदी लोग उनके पीछे पड़े हैं। इस माहौल में पेतरुस कुछ भी देखता है तो डर जाता है, इसलिए प्रेत समझकर मन की बातों को रख लेता है, और प्रभु मन की बातों को समझ लेता है। इसलिए प्रभु उन्हें हिम्मत देने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए कहते हैं, मेरे पास आओ, डरो मत, मैं ही हूं करके कहते हैं। इसलिए वहां हम देखते हैं पेतरुस प्रभु को देखकर चलने लगा है, और वहां प्रभु एक चमत्कार करता है। प्रभु के लिए तो और ईश्वर के लिए तो ये मुमकिन है, मनुष्यों के लिए मुमकिन नहीं। फिर भी वहां पेतरुस जब प्रभु के साथ चलता है, वो भी मुमकिन हो जाता है। यही आज के सुसमाचार में पाते हैं। और आज के सुसमाचार में मेरी दृष्टिकोण से एक चीज साफ साफ हमें समझ में आती है, जो प्रभु को देखते हुए प्रभु की ओर आता है, वो कहीं भी चल सकता है। यदि प्रभु हमारे साथ है तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, पुराने ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 16 में लिखा है, जहां फिरौन के घुड़सवार रथ एक तरफ इस्राएलियों के पीछे पड़ा था, तो मूसा नबी के नेतृत्व में प्रभु ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, और सूखे पांव पे लोग चलने लगे। यदि प्रभु हमारे साथ चलने लगता है, सब कुछ संभव है। आगे हम देखते हैं, लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 में पढ़ते हैं, जहां इम्माउस की ओर जाते हुए 2 शिष्यगणों के साथ उनकी भी
विचार, उनका जीवन भी एक डरा हुआ जीवन था। लेकिन उनके साथ जब प्रभु चलने लगे, कुछ नहीं हुआ। उनका यात्रा सफल हुआ और यात्रा के अंत में उन्होंने प्रभु को पहचाना। वैसा ही हुआ है आज के सुसमाचार में। जब अकेला प्रेरितों के बीच में से पेतरुस ने हिम्मत के साथ, उनके आदत के साथ प्रभु का अनुसरण करने लगा, प्रभु को देखने लगा, तो लहरें उनके लिए कुछ भी नहीं थी, भूत और प्रेत उनके लिए कुछ भी नहीं थी। उनका डर मिट गया, विश्वास बढ़ गया। इसलिए प्रभु की आंखों को देखते हुए पेतरुस चलने लगा और पानी पर भी चलने लगा। उनके विश्वास इतनी थी, प्रभु को देखकर चलने लगा और प्रभु भी उनकी परिस्थिति को देखकर हाथ आगे बढ़ाकर उनको बचा भी देता है जब गिरने लगा। क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम ऐसे माहौल में हैं। हर एक व्यक्ति अपने विचार को विमर्श करके देखना चाहिए, चिंतन करके देखना चाहिए कि हम पेतरुस के समान बने। दुनिया कुछ भी बोले, आपको किसके साथ चलना है, आपको किसको देखकर चलना है। पेतरुस ने निर्णय लिया था कि हम यीशु को देखकर चलें और यीशु के साथ चलें। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 18 में लिखा है, मरण और जीवन, जीवन और मृत्यु दोनों हमारे सामने रखे हुए, हम जो चुनेंगे वही हमें मिलता है। आपको मुझे वही चुनना है जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें जीवन देता है। पेतरुस ने चुन लिया था, मैं प्रभु को देखूंगा और प्रभु के साथ चलूंगा और उन्हें जीवन मिलता है। पुनः एक बार आप सबों को जय यीशु।